हेलो फ्रेंड्स, हम सब लॉकडाउन में किस चीज़ को मिस कर रहे हैं? करेक्ट, हम लोग पाव को मिस कर रहे हैं। तो आइए आज हम बनाएंगे पाव, वो भी हेल्दी 100% होल व्हीट से। इसमें हमने किसी भी टाइप का कोई और चीज़ नहीं डाली है और ना ही हम इसमें ज़रा सा भी मैदा यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले हम देखेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी ईस्ट की। ये है ड्राई ईस्ट। इसमें इंस्टेंट ड्राई ईस्ट और एक वेट ईस्ट होता है। वेट ईस्ट तो हमें अवेलेबल होगा ही नहीं। ड्राई ईस्ट अवेलेबल है मार्केट में, किसी भी रेसिपी या ब्लूबर्ड किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ये ड्राई ईस्ट है, ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट नहीं है, ड्राई ईस्ट है। इसको मैंने वेइंग स्केल पे कटोरी रख कर हमें लेना है। इसमें ये 6 ग्राम है, हम लेंगे इसमें 5 ग्राम। अब आपको ये एक्चुअली ये ऐसी टिप है, देखिए कि इसका सिर्फ मेजरिंग स्केल है जिसको आपको याद रखना है। हमने ये आटा लिया है होल व्हीट आधा किलो, 500 ग्राम है। तो हमें ईस्ट कितना लेना है इसका? 1%। 500 के लिए 5 ग्राम हमें लेना है। आपको अगर ये कैलकुलेशन याद हो गया तो ब्रेड बनाना आपके लिए बहुत आसान है। कभी हम कम डालते हैं तो फर्मेंट नहीं होगा, ज़्यादा डालते हैं तो अगर हम ब्रेड खाते हैं तो उसमें से ईस्ट की स्मेल आती है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जितना हमने आटा लिया है, चाहे आप मैदा ले लीजिए चाहे आप आटा ले लीजिए, उसका 1% हमको ईस्ट लेना है। 500 ग्राम आटे के लिए हमने लिया है 5 ग्राम ईस्ट। यह है 5 ग्राम ईस्ट। 2 टेबलस्पून शक्कर ली है, ऑयल लिया है हमने, नमक लिया है, 500 ग्राम आटा है। अगेन मैं प्रेफर करूँगी अगर आप रेडीमेड आटा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाउल ले लिया हमने, पानी ले लिया है और दूध ले लिया है। अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स में वेट इंग्रेडिएंट का प्रोपोर्शन मैं आपको बताती हूँ। जितना ड्राई इंग्रेडिएंट है उसका 60% से लेकर 75% तक हमको इसमें लिक्विड डालना है। ये प्रोपोर्शन हमेशा याद रखिए। पाव बनाना है आपको लिक्विड ज़्यादा लगेगा। अगर आप सैंडविच ब्रेड बना रहे हो तो आपको 60% लिक्विड आपके लिए काफ़ी है। 500 के लिए 60% हुआ 300, तो मैंने 300 ml मिल्क लिया है। लेकिन क्योंकि ये पाव बना रहे हैं हम, तो थोड़ा हमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर की ज़रूरत लगेगी। जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर लगेगा वो में पानी द्वारा ऐड किया जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए 60% से कम मॉइस्चर होगा तो आपका ब्रेड हार्ड होगा। ये होल व्हीट है, इसमें लिक्विड थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा। अगर ये मैदा होता तो शायद 60% ये परफेक्ट हो जाता है इसके लिए। लेकिन हमेशा ये प्रपोर्शन याद रखिए, आटा या मैदा जितना है उसका 1% आपको ईस्ट लेना है और उसका 60% आपको लिक्विड लेना है। ये एक बार आपने याद कर लिया तो ब्रेड बनाना आपके लिए बहुत आसान है। सबसे पहले हमें ईस्ट को फर्मेंट करना है। हमने इसमें लिया है 2 टेबलस्पून शक्कर, इसमें मैं डालूँगी वार्म मिल्क और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे ईस्ट। अब इस ईस्ट को आपको किसी वार्म जगह पे 5 से 10 मिनट के लिए रखना है। डिपेंड, अगर ठंडी के दिन है तो इसको फर्मेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अगर गर्मी के दिन है तो शायद 5 मिनट के अंदर ही फूल के तैयार हो जाएगा। याद रखिए अगर ये फूल के तैयार होता है तो भी आप आगे का प्रोसीजर करेंगे। अगर ये रेडी नहीं है आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, ये किसी काम का नहीं, आपकी रेसिपी वेस्ट हो जाएगी। तो अब मैं इसको 5 मिनट के लिए बंद माइक्रोवेव के अंदर थोड़ी देर के लिए गर्म इस जगह पे रख दूंगी। ईस्ट के बारे में 1-2 चीज़ें मैं आपको और बता देती हूँ। ईस्ट को एक्टिव करने के लिए उसमें शक्कर का डालना बहुत ज़रूरी है। ईस्ट अब आप जब आप एक्टिव कर रहे हो उसमें लूक वार्म वाटर डालना ज़रूरी है, ना कि ठंडा ना कि गर्म, जिसमें हम फिंगर डाल सके। इस तरह से लूक वार्म वाटर एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आटा हमने लिया है। आटा, अगर आप सोचोगे आपके पास वेइंग स्केल नहीं है, एक्चुअली अगर आप बेकिंग में इंटरेस्टेड है तो छोटी मोटी चीज़ें आपको लेनी ही पड़ेगी। वेइंग स्केल बहुत ज़रूरी होता है बेकिंग में। किसी भी ऑनलाइन शॉप पे ये मिल जाता है आसानी से। फिर भी मैं, अगर आपके पास नहीं है, मैं मेजरिंग कप के हिसाब से ये कितना आटा है आपको दिखा देती हूँ। मैं लेवल करके बता रही हूँ। 1 कप, ज़्यादा हो गया, 2 कप,
3, थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ था, लगभग 4 कप। 4 कप को थोड़ा सा कम आटा होता है, आधा। अच्छा, 5 ग्राम ईस्ट, वो आपको कैसे पता चलेगा जब आपके पास वेइंग स्केल नहीं है? 5 ग्राम ईस्ट के बदले आप इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टीस्पून ईस्ट डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप ये सारे मेजरमेंट वेइंग स्केल पर ही ले लें। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, नमक को अच्छे से मिला देंगे। देखते हैं ईस्ट एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। देखिए ये ईस्ट कितनी अच्छी तरह से एक्टिव हुआ है। अगर ये इस तरीके से एक्टिव हो गया तभी आपके पाव अच्छे बनेंगे या ब्रेड अच्छा बनेगा, अदरवाइज़ नहीं। इसको इस तरह फूलना ही चाहिए। ठीक है, अब हम इसको इस आटे में मिला देंगे। हमने गिन के 5 ग्राम लिया है, हम इसको ज़रा भी वेस्ट नहीं करेंगे। पाव को नरम बनाने के लिए हमें दूध की ज़रूरत है। आप इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मिल्क पाउडर से शायद थोड़ा और फ़र्क पड़े। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। ठीक है, $300 ml तो 500 ग्राम में 300 तो आपको डालना ही है। उसके आगे आप जितनी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम डालेंगे। देखिए 300 में भी ये कितना थिक है। मैंने आटा लगा लिया है। देखिए आटा इतना चिपचिपा होना चाहिए, डरिए मत। इसको हम अच्छे से मसल के नरम कर देंगे, लेकिन इतना चिपचिपा होना बहुत ज़रूरी है पाव बनाने के लिए। आपके हैंड मिक्सी के साथ या बीटर के साथ इस तरह का अटैचमेंट भी आता है, आप थोड़ी देर के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में तो हमें इसे हाथ से ही मसलना है। ये आपके पास नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको हाथ से भी कर सकते हैं। थोड़ी देर मशीन में घुमाने के बाद अब हम इसको, ये मेरे पास ब्रेड बनाने के लिए मैंने बनवा कर लिया है। आप सीधा अपना प्लेटफॉर्म धो लीजिए और प्लेटफॉर्म पर ही इस आटे को मसलना है। अच्छे से मैंने तेल लगा लिया है नीचे। देखिए आटा कितना नरम है, इससे भी नरम हो जाएगा। अब मैं आपको सिखाती हूँ इसे कैसे मसलना है, इसको आगे चल के पीछे। अगर ये मैदा होता तो इसमें इंस्टेंट ग्लूटेन फॉर्म हो जाता है और ये फटाफट मल जाता है, लेकिन चूँकि हम 100% आटा यूज़ कर रहे हैं, इसको हमें बहुत टाइम लगेगा। आपको इसी तरीके से इस आटे को कम से कम घड़ी लगाकर 15 मिनट के लिए मसलना होगा। बीच बीच में आप तेल का हाथ लगाते जाइए और इसको मसलते जाइए। मुझे आटा गूंथते गूंथते 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत मेसी काम है, लेकिन आपको अगर पाव बनाने हैं तो ये करना ही पड़ेगा। देखिए मेरा आटे का रंग भी बदल गया है, काफ़ी लाइट कलर का आटा हो गया है और एकदम फ्लफी। इस तरह से रगड़ रगड़ के और मसल के आपको आटे को गूंदना है। लेकिन कब तक, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आप आटे को इस तरह से आराम से फैला पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका आटा तैयार है। एक बाउल लेना है आपको, याद रखिए बाउल को आपको बड़ा लेना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आटा अब फूल के डबल करना है हमको।
इसको मैंने चारों तरफ से तेल लगा लिया है क्योंकि ये फूल के इतना तो होगा, ठीक है। अब इसको कैसे, ऐसे ही गोला बना के नहीं छोड़ेंगे। देखिए कितना सुंदर आटा हो गया है हमारा। इसको इस तरीके से टक इन करेंगे ताकि इसके अंदर हवा को स्कोप रहे, और ऊपर से तेल लगाना है हमें। अब हम इस बाउल को किसी गर्म जगह पे रखेंगे। अगर ठंड के दिन है तो आप प्रेफरेबली माइक्रोवेव को या ओवन को प्री हीट कर लीजिएगा, और फिर माइक्रोवेव या ओवन बंद करके आप उसमें इस बाउल को रख दीजिए। गर्मी के दिन है तो भी किसी गर्म जगह पे इसे रख दीजिए। इसको गर्म जगह पे रखना फर्मेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वेदर कैसा है उस हिसाब से इसको फूलने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये आटा फूल के डबल होना चाहिए। जब ये आटा फूल कर डबल हो जाएगा उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। मैं इसे अब फूलने के लिए गर्म जगह पे रख देती हूँ। 1 घंटे में मेरा आटा फूल के डबल हो चुका है। अब हम इसको आगे का प्रोसेस करेंगे। हमको पाव लगाने के लिए इस तरह का ट्रे चाहिए है। अगर आपके पास ये ट्रे नहीं है तो आप कोई भी केक टिन जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे ले सकते हैं। या तो एल्युमिनियम के बर्तन लीजिए या बोरोसिल के बर्तन भी आप ले सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल है, इसमें मैं प्रॉपर अपने पाव लगा सकती हूँ। अब ये आटा फूल के डबल हो गया है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। आपको इसको बॉक्स करना है, पंच कीजिए और इसमें से पूरी हवा आप निकाल दीजिए। इतना अच्छा नरम आटा गूंदा है, देखिए पूरा सॉफ्ट हो चुका है। आपको सिर्फ पंच मारना है। आप इस स्टेज पे आपका आटा थोड़ा और चिपचिपा रह गया हो, आप इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा मिला सकते हैं। लेकिन याद रखिए ज़्यादा सूखा आटा मत मिलाइए, इससे पाव का टेक्सचर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। मैं हैंडल कर सकती हूँ, मुझे आदत है, तो मैं इसमें सूखा आटा नहीं मिला रही हूँ। देखते हैं अब ये वेट में कितना हुआ है। 970। इस आटे के हम इक्वल पोर्शन में पहले गोले बना लेते हैं। आटे को मैंने हाफ डिवाइड किया। औसत आकार के आप इसमें 60-60 ग्राम का एक एक पाव बना लीजिए। आइडियली वो साइज़ बराबर होती है। 60 ग्राम का एक गोला। मेरे पास वेइंग मशीन है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इसे बिना वेइंग मशीन के अंदाजे से भी कर सकते हैं। मैंने इस ट्रे को अच्छे से तेल लगाकर ग्रीस कर लिया है। अच्छे से तेल लगाइए वरना पाव इसमें चिपक जाएंगे। अब ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ गोले बनाने हैं और रख देने हैं। इन गोलों को इस तरह स्प्रेड कीजिए, इसका रोल बनाइए ताकि इसके अंदर हवा हो। ये देखिए इस तरह से। और फिर इसको ऊपर से ये प्लेन होना चाहिए। मैं आपको और एक करके दिखाती हूँ। मैंने 60 ग्राम का गोला लिया। देख लीजिए, इसको मैंने ऐसे रोल किया, नीचे से फोल्डिंग्स आ गई है। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आप रखेंगे क्योंकि ये फूल जाएंगे। किनारों से भी थोड़ा अंदर की तरफ और एक दूसरे में करीब करीब आधा सेंटीमीटर इसमें गैप होना चाहिए। मेरे गोले बनाकर तैयार हो गए हैं। ये आखिरी वाला है। मैंने इस तरफ बड़े लगाए, थोड़ी कम जगह थी तो मैंने थोड़े छोटे गोले बनाकर यहाँ पे लगाए हैं।
आप जैसे आपका ट्रे हो उस हिसाब से गोले बनाकर रेडी कर लीजिए। आप ओवल शेप के भी बना सकते हैं, सर्कल शेप के भी बना सकते हैं। अब ये छोटा सा गोला बचा है, देखते हैं इसको कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, इसको यहाँ रख देंगे। आपको इसकी फोल्डिंग समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार को गोले को फोल्ड करना है आपको, सिर्फ हाथ से मसल कर गोला नहीं बनाना है। ये छोटी छोटी बातें रहती है जो पाव बनाने में बहुत काम आती है। अगर इनको फॉलो नहीं किया जाए तो हार्ड बनेंगे। ठीक है, अब ये ट्रे मेरा बनकर तैयार है। अब इसको हम फिर से प्रूफिंग के लिए रख देंगे। प्रूफिंग का समय वेदर के हिसाब से रहेगा। गर्मी का सीज़न है तो जल्दी प्रूफ हो जाएगा। आपको गोले ऑलमोस्ट इसके डबल होने चाहिए, इतनी देर इसको प्रूफ करना है। फिर से आप इसे गर्म जगह पे रख दीजिए। 1-1.5 घंटा तो कम से कम लगता है। आप इसे अच्छे से प्रूफ होने दीजिए, फिर आगे की प्रोसीजर करेंगे। मिल्क वॉश करने से पहले हम अपने माइक्रोवेव को या OTG को प्री हीट के लिए रख देंगे। केक के लिए हम 180 डिग्रीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के पाव के लिए हमको 200 डिग्रीज़ का यूज़ करना है। OTG हो चाहे कन्वेक्शन हो, हम प्री हीट पर लगा देते हैं। तब तक अपना मिल्क वॉश हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे से मिल्क लगाइए ताकि अच्छे से ब्राउन हो जाए। मेरा माइक्रोवेव प्री हीट हो चुका है। मेरा ट्रे बड़ा है इसलिए मैंने रिंग और प्लेट, टर्न टेबल दोनों निकाल दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसमें एक कटोरी में पानी लीजिए, प्रेफरेबली एल्यूमिनियम की कटोरी हो। मैंने इसे आपके माइक्रोवेव में जहाँ वो फिट हो वहाँ पे डालिए, लेकिन पानी कटोरी में रख के फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। इससे ब्रेड को, पाव को आपके स्टीमिंग इफेक्ट मिलेगा। इससे इसका हार्ड क्रस्ट नहीं होगा। इसे हम सिर्फ 15 मिनट के लिए ही वाटर रखेंगे, बाद में पानी हम निकाल देंगे। अब मैंने अपना ट्री लगा दिया है। ठीक है, पानी की कटोरी अंदर की तरफ है। आपका अगर OTG है आप इसको मिडिल रैक पे रखिए, नीचे वाले रैक पे आपको पानी रखना है छोटी सी कटोरी में। अब मैं कन्वेक्शन पे 200 डिग्रीज़, OTG है तो भी 200 डिग्रीज़, इसके लिए मैं 25 मिनट के लिए रख दूंगी। अगर ज़्यादा ब्राउन नहीं हुए 25 मिनट में तो हम दोबारा टाइम बढ़ा सकते हैं। अब लिखते हैं हम 25 मिनट। 25 मिनट्स के लिए लगाया थे हमने, अभी सिर्फ 6 मिनट बाकी है। मैं कुछ देर के लिए इसे बंद करूँगी। मैं रीज़न बताती हूँ, क्योंकि मैंने अंदर का टर्न टेबल निकाल दिया था तो मेरे अंदर की तरफ से ज़्यादा पक जाएंगे और बाहर की तरफ से कम। तो मैं सिर्फ इस ट्रे को बिल्कुल संभल के कीजिए, बहुत गर्म होता है। अगर आपने छोटे ट्रे में लगाया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो टर्न टेबल के साथ घूम के इक्वली ब्राउन हो जाएगा। अब मैं फिर से चालू कर देती हूँ। हमारा टाइम ख़त्म होने आया है, देखते ये अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। एक आपको इसे बजाकर देखना है, हॉलो आवाज़ आनी चाहिए, इसका मतलब अच्छी तरीके से हो गए हैं। अब आपको सिर्फ बटर लेना है, बहुत अच्छी तरीके से इसे बटर मल दीजिए इस पर। इसको हॉलो आवाज़ आना और ये ऊपर का क्रस्ट आपको लगेगा बहुत कड़क है, पर चिंता मत कीजिए, ये सॉफ्ट हो जाएगा और इसको इस तरह का कड़क होना ही चाहिए। अब एक कॉटन का कपड़ा हम गीला करके अच्छे से निचोड़ लेंगे और इसके ऊपर 10 मिनट के लिए हम इसे गीले कपड़े के अंदर ढक के रखेंगे। अब देखते हैं 10 मिनट के 10 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं। अब आपको इमीडिएटली इसको इस ट्रे से बाहर निकालना है। अगर आप इसी ट्रे में रखोगे तो नीचे से ये गीले हो जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। आप बस चारों तरफ से, हमने अच्छे से ग्रीस किया है तो ये डेफिनेटली नहीं चिपकेगा। गीला हो जाएगा अगर आपने इसी में रखा, तो आपको इसको तुरंत निकालना है। ये देखिए लादी पाव बनकर बिल्कुल तैयार है। अभी ये पाव गरम है, फिर भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए
इसका स्पॉन्ज देखिए, गरम है ठंडा होने के बाद। इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, कोई नहीं कह सकता कि हमने इसे होल व्हीट से बनाया। फिर भी अभी ये गर्म है, ठंडा होने के बाद तो ये और स्पॉन्जी बनेंगे। आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको प्रपोर्शन बताया है आपको उसी प्रपोर्शन से बनाने हैं। कोई भी चीज़ फ्रिज वाली नहीं होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर पे दूध और पानी लूकवार्म, ईस्ट भी फ्रिज वाला नहीं होना चाहिए, आटा भी फ्रिज वाला नहीं होना चाहिए। और माइक्रोवेव में जब भी आप ओटीजी में या कन्वेक्शन पे रखोगे तो 1 कटोरी पानी भर के उस पर ज़रूर रखिए। उसे स्टीमिंग इफेक्ट बोलते हैं, उसकी वजह से ये क्रस्ट जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप बेस्ट लादी पाव बना सकते हो। ऐसे नहीं कि आप पहली बार बनाओगे और आपका परफेक्ट हो जाएगा, आपको इसके 2-3 अटेम्प्ट तो लेने ही पड़ेंगे। मैंने आज ज़्यादा बनाया है, आप इसको कम क्वांटिटी में बनाइए, 200 ग्राम 250 ग्राम, उस हिसाब से आप ईस्ट, उस हिसाब से आप मिल्क लेकर बनाइए। 1-2 अटेम्प्ट में आप बिल्कुल परफेक्ट पाव बनाना सीख जाएंगे। इसका बनाने का प्रोसीजर भले ही लेंदी हो, लेकिन आप इसको खाना बनाते बनाते साइड बाय साइड बना सकते हो। आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको घर का होल व्हीट बिना केमिकल वाला पाव खाने का मज़ा भी आएगा।